गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एनवायरनमेंट की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सी टेट, यूपी टेट, आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। जी हाँ, विश्व में बांस के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान चीन का है और राज्यों में असम का पहला स्थान है भारत में बांस उत्पादन में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जहरीली है? तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जहरीली है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, ये जितनी चारों गैसें आपको दिख रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर डालती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। हीमोग्लोबिन की मदद से ही ऑक्सीजन फेफड़ों से होकर शरीर के अन्य हिस्सों तक जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और शरीर का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक अगर चावल, आलू, ब्रेड, शक्कर आदि का उदाहरण दे रहा है तो वह किस चीज़ को पढ़ाना चाह रहा है? यानी एक अध्यापक है कोई, वो इन सब चीज़ों का उदाहरण दे रहा है तो आपको किसके बारे में बताना चाह रहा है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, चावल भी हल्का मीठा होता है, आलू भी, और ब्रेड, इन सब में क्या होती है, हल्की मिठास होती है, और चीनी तो मीठी होती ही है। तो ये किसके बारे में बताना चाह रहा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, क्योंकि इन सब से वसा मिलती है और हल्की मिठास होती, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें बताना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन से, मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती, तो ये 206 ही होती है। लेकिन जन्म के समय इनकी संख्या कुछ अधिक होती है। कितनी होती है? 306। जन्म के समय मनुष्य का शरीर 306 हड्डियों से बना होता है। शिशुओं में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर युवा अवस्था में क्या होता है, कुछ हड्डियों के संगलित होने से यह 206 तक सीमित हो जाती हैं। 30 वर्ष की आयु तक क्या होता है, ये 206 हो जाती हैं। इसीलिए एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होगी? 206 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? यानी बायोडीजल देने वाली फसल कौन सी है? तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप सभी ने पहले पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा का जो पौधा होता है उसका आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इससे बायोडीजल मिलता है। इसको भारत में कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे जेट्रोफा मिथाइल ईस्टर, बायोडीजल, बायोफ्यूल आदि नामों से, करकास, इन सभी नामों से इसको भारत में जानते हैं। तो इसमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जेट्रोफा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी? विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? ये की थी विलियम हैबिट ने। किसने की थी? विलियम हैबिट ने। फिर ईबीएस में सम्मिलित है। ईबीएस यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण अध्ययन, उसमें क्या क्या सम्मिलित है? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जी हाँ, आप सभी को पता होगा, जो पर्यावरण हमारे परिप्लस आवरण यानी चारों ओर से घेरे हुए, जो उसमें हमारा पूरा पर्यावरण सम्मिलित है। तो उसमें जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, किसी एक चीज़ से नहीं बना है। हमारा ईबीएस किससे है? पूरा इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बना हुआ है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, पानी, हवा, सब कुछ उसी में सम्मिलित हैं।
तो EBS उपयुक्त सभी से मिलकर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। नमस्कार।